नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ये सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा, जिसमें कैद हुए हैं कातिल, जिसमें कैद है कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात। दरअसल एक प्राइवेट कंपनी में राइडर का काम करने वाला वो लड़का कस्टमर को छोड़कर बर्थडे पार्टी में गया। वहीं उसके दोस्त को किसी का कॉल आया, उसके बाद उस लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि उस लड़के की आरोपियों से कोई दुश्मनी नहीं थी। कैमरे में कैद कातिल। ग्वालियर में ठाएं ठाएं। बर्थडे पार्टी में आया वो कॉल। लाश की उलझी गुत्थी। मौत से पहले वो आखिरी सेल्फी। ये सीसीटीवी फुटेज उस रंजिश, इंतकाम, बदले की गवाही दे रहा है जिसमें बेकसूर इमरान की जान ले ली। कुछ लड़के भागते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में कुछ धुंधली तस्वीर है जिसमें लड़कों का ग्रुप इमरान को घेर लेता है और गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। ग्वालियर में बर्थडे पार्टी का जश्न और जश्न के बाद ये जख्म। जुर्म की ये वारदात थर्रा कर रख देती है। दरअसल इमरान एक प्राइवेट कंपनी में राइडर था, जिसने घर वालों को ये कहा था वो कस्टमर को ड्रॉप करके आ रहा है, लेकिन वो घर लौटा ही नहीं। इमरान की ये आखिरी सेल्फी थी। असल में इमरान को उसका दोस्त अपने साथ बर्थडे पार्टी में ले गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि गोली मारकर इमरान की हत्या कर दी गई? क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? ग्वालियर में बीच बाजार शुक्रवार की शाम इमरान अपने दोस्त के साथ मिला ग्राउंड बर्थडे पार्टी में गया। इसी बीच एक लड़के को किसी दूसरे लड़के का कॉल आया। धमकी दी गई कि यहां आकर बताओ। मुरार के 6 नंबर चौराहे के पास लड़कों के दोनों ग्रुप पहुंचे, जिसमें दूसरे गुट के लड़कों ने इमरान की हत्या कर दी। एक छात्र की हत्या का प्रकरण थाना मुरार थाने में पंजीबद्ध किया गया है और उसकी घटनाक्रम जो जानकारी मिली है उसमें कि छात्र द्वारा बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था और आयोजन में लेके आपसी में कहासुनी हो गई। उसी बात पर से उन्होंने गोली चला दी और एक छात्र की, इमरान नामक छात्र के गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। सिर में गोली मारकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जिस तरह से गोली मारी गई थी उससे लाश की पहचान नहीं हो रही थी। इमरान के पास बैग था जिसमें प्रिंस का कांटेक्ट नंबर मिला। पुलिस को लगा कत्ल प्रिंस का हुआ है, लेकिन प्रिंस जिंदा था। लाश की ये पहेली तब सुलझी जब इमरान के घर वालों ने कहा ये लाश उनके बेटे की है। रिपोर्ट पर से धारा 302 का अपराध आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया और इस संबंध में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाए। 6 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। जन्मदिन का जश्न और वो कॉल इमरान के परिवार वालों को सदमा दे गया। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो दोनों सगी बहनें जिनकी उम्र महज 11 और 13 साल थी, अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। दोनों स्कूल से लौटने के बाद गांव में कन्या भोज में गई थी। 3 दिन तक दोनों का सुराग नहीं मिला और 3 दिन बाद गांव में बने कुएं में उगली दोनों लड़कियों की लाश। आखिर क्यों लड़कियों के पिता ने कहा मेरी बच्चियों का कत्ल हुआ? देखिए। वो कन्या भोज में गई, फिर हो गई लापता। 3 दिन से बच्चियों की तलाश।
कुएं में दफन था खौफनाक राज। कुएं में मिली सगी बहनों की लाश। मासूम बच्चियों की मौत की मिस्ट्री। मेरी बच्चियों का कत्ल हुआ है। एक ऐसी रहस्यमयी गुमशुदगी जो होश उड़ाने वाली है। पिछले 3 दिन से 2 सगी बहनों की तलाश पूरे गांव में की जा रही थी, लेकिन बच्चियों का कहीं पता ही नहीं चला। आखिर मासूम गुड़िया कहां गायब हो गई? परिवार वाले परेशान थे। जब बच्चियां कहीं नहीं मिली तो थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस वाले भी रहस्यमय तरीके से लापता दोनों सगी बहनों की तलाश कर रहे थे। ये तलाश इस कुएं पर जाकर खत्म हुई। सागर से करीब 100 किलोमीटर दूर राख गांव का ये मामला है। विनायका थाना पुलिस इस केस की जांच कर रही है। पुलिस वालों को खबर लगी कि बच्चियों की लाश कुएं में पड़ी है। ठीक है, मेरी लड़की स्कूल से आई, 2 ड्रम पानी भरा, पानी भर के रख के जिस घर में नहीं पहुंची, बाहर ही के बाहर ड्रम रखे हुए मिले। तो यहाँ से कम 100 मीटर की दूरी पे कन्या भोजन हो रहे थे। हमारे घर पे निमंत्रण भी नहीं दिया। लड़कियों को पकड़ के खाना खिलवाया उनने। दोनों सगी बहनों की लाश को बाहर निकाला गया। आखिर जिस दिन बच्चियां गायब हुई उस रोज क्या हुआ था? दोनों बच्चियों की उम्र 13 और 11 साल थी। मृतक बच्चियों के पिता का कहना है कि बच्चियां स्कूल से घर आई, पानी भरा और फिर गांव में हो रहे कन्या भोज में खाना खाने गई। हमारी छोटी वाली लड़की लक्ष्मी, 6वें 7वें नंबर की लड़की, वो वहाँ पहुंची कि दादा कि तुम्हारे यहाँ कोई आया तो नहीं है? कि मेरे यहाँ कोई नहीं आया। कि चल भागे यहाँ से, कि बार पूछने आती है। पर मेरी पत्नी गई, पत्नी को बताया कि 5-5 रुपए की नपसी बेची और 5-5 रुपए दिए हैं। बच्चियां कन्या भोज में तो गई, लेकिन इसके बाद दोनों बच्चियां जब घर नहीं लौटी तो अपनी बहनों की तलाश करती हुई बच्ची उसी कन्या भोज वाले घर में गई, लेकिन वहां उसकी दोनों बहनें नहीं मिली। उसके बाद बच्चियों की तलाश शुरू हुई। 13 दिसंबर को शाम करीब 5:30 बजे तक दोनों बच्चियों को देखा गया था। उसके बाद 16 दिसंबर को बच्चियों के पिता गांव में बने मंदिर में दिए जलाने गए, तभी उन्होंने पास में बने कुएं में बच्चियों की लाश देखी। मृतक बच्चियों के पिता को शक है कि उनकी बेटियों का कत्ल किया गया है। हमें जिला संदेह है इसमें। क्या संदेह है? हमें संदेह है कि हमें मुड़ियों को मर्डर करके फेंका गया। बच्चियों के पिता का विवाद एक शख्स से हुआ था। क्या इस विवाद में कैद है मौत का राज? इसकी जांच जारी है। उसने कुछ दिन पहले मेरी शिकायत भी करी थी थाने में। उससे ही मेरा विवाद चल रहा था। गांव पड़ोस में किसी से विवाद नहीं है समाज में। वो खाना खाने लड़की हमारी यहाँ से गई, फिर वापस नहीं आई। आज पीड़ित परिवार में जो मृतका बच्चियां हैं उनके पिता को कुएं में उनकी डेड बॉडीज दिखी, तो फिर पुलिस को उनके द्वारा बताया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है, एफएसएल की टीम को भेजा गया है और इस पूरे प्रकरण में जिस तरह के साक्ष्य आते हैं, साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, उसके आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। आखिर कौन है मासूम बच्चियों का गुनहगार? राज से पर्दा उठना बाकी है। सागर में पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो कहे अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना, और शिकार बोले इंतहा हो गई इंतजार की। आखिर जुर्म की इस कहानी में फिल्मी गानों का क्या काम? तो ठगी की ये वारदात कुछ ऐसी ही है जिसमें रियल लाइफ के बंटी बबली बन गए हैं डॉलर वाले नटवर लाल। ऐसे लालच के खेल से सावधान। सीसीटीवी में कैद बंटी और बबली। ये कपल चूना लगाने में माहिर। लेडी नटवर लाल का इमोशनल अत्याचार। ये लालच वाली चाल कर देगी कंगाल। अच्छा चलते हैं,
दुआओं में याद रखना। डॉलर वाले नटवर लाल, ये रील नहीं रियल लाइफ के बंटी बबली है। ताम झाम ऐसा कि शिकार को फंसाने के लिए ये हर पैतरा आजमाते हैं, कार से आते हैं और फिर बातों की जाल में ऐसे फंसाते हैं कि शिकार यही कहता है, लुट गए तेरे लालच के जाल में। ये डॉलर वाले नटवर लाल हैं। कहीं ऐसा गिरोह आपको चूना लगाने की फिराक में तो नहीं, तो ये खुलासा देखिए। एसयूवी कार से आकर रौब जमाने वाले ये कपल दोनों पति पत्नी हैं, नाम इस्माइल और फातिमा। जो दुकानदार के पास पहुंचते हैं, जिस तरह से एंट्री करते हैं, उससे कारोबारी भी शक नहीं कर पाता। पति पत्नी दोनों अरेबियन कंट्री का खुद को नागरिक बताते थे और उसके बाद अपनी बेबसी का रोना रोते हैं कि उन्हें इंडियन करेंसी चाहिए और इसके बदले वो डॉलर देंगे। शिकार को अपने लालच की जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। मगरलोड थाना क्षेत्र में प्रार्थी ने आकर के एफआईआर कराया था, जिसपे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित की थी। इसमें साइबर टीम और मगरलोड प्रभारी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके जो ठगी जो हुआ था उनके आरोपी को रायपुर से पकड़ा। अब लालच की ये कहानी सुनिए। 500 रुपए के बदले 2000 रुपए मिलेंगे। ये सुनते ही धमतरी के मगरलोड थाना इलाके का व्यापारी 500 रुपए के 140 नोट लेकर आया और इस बंटी बबली को दे दिया। उसके बाद डॉलर लेकर लौटने की बात कही और फिर ये ठग आए ही नहीं। इनका सुराग तलाशने के लिए घटना स्थल मोहंदी धमतरी से कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, गीदम, बीजापुर तक करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। ठगी के आरोपी थे वो अपने आप को विदेशी कहते थे और किसी भी शॉप में जा कर के वो डॉलर के नोट दिखाते थे और वो उनसे कहते थे कि हमारे पास बड़े नोट हैं, जैसे 2000 के नोट हैं, तो हमको उनके एवज में 500 के नोट चाहिए। और ऐसा बोल के वो जैसे ही वो नोट ला के देता था कोई भी व्यापारी, तो उनको नोट लेके वो भाग जाते थे। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, एमपी के कटनी में भी ऐसी वारदात की। मगरलोड थाना इलाका और साइबर टीम इनके सुराग तलाश रही थी। अब सुनिए इनका असली ठिकाना कहाँ है। दिल्ली के रहने वाले हैं ये आरोपी, रायपुर से दबोचे गए। मगरलोड में ही उनकी ठगी हुई थी और इसके अलावा मध्य प्रदेश में कटनी में भी उनके खिलाफ एफआईआर है। दोनों जो है वो मूलतः जो है वो दिल्ली के रहने वाले हैं और दोनों जो है हस्बैंड वाइफ है। ये वारदात आपको अलर्ट कर रही है। ऐसे ठग आएंगे, चूना लगाने की फिराक में रहेंगे। इन्हें पहचानिए और इनकी खबर पुलिस वालों को देकर इनकी चाल से इन्हें ही मात दीजिए। धमतरी में अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दहशत, आतंक की ये लाइव तस्वीर सवाल कर रही है। मुरैना में क्यों बेखौफ हैं बदमाश? रिहायशी इलाके में नकाबपोश बदमाश पहुंचे और फिर लोग डर के मारे घर में दुबक गए। कुछ ही देर में सुनाई दी ठाएं ठाएं की आवाज। देखिए शक में बदलापुर। रिहायशी इलाका है ये। दोपहर का वक्त था और उसी वक्त ये नकाबपोश बदमाश पूरी गैंग के साथ इस कॉलोनी में आ धमके। इस दहशत को ये लोग भांप गए, जिन्होंने फौरन शटर नीचे किया। उसके बाद जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो थर्राकर रख देंगी। देखिए बेखौफ बदमाशों की दबंगई। ये घर इनके टारगेट पर थे। कभी दरवाजे पर लात मारते हैं, कभी डंडा, कभी पथराव। उसके बाद जरा सीसीटीवी फुटेज में से शख्स को देखिए जो पिस्टल निकालता है, फायरिंग करता है। मुरैना में स्टेशन रोड थाना इलाके के सुभाष नगर में बदमाशों ने बवाल किया। ये बिल्कुल लगभग 2 दिन पुरानी घटना है और इसमें वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ व्यक्ति उसमें फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनमें थाना स्टेशन रोड में उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी तो दूसरा सीसीटीवी फुटेज बाकी है। फायरिंग की आवाज सुन यहां रहने वाले लोगों के होश फाख्ता हो गए। सब घर में जैसे कैद हो गए थे। उसके बाद देखिए कैसे पथराव होता रहा और ये शख्स गली में पिस्टल निकालकर दनादन फायर करता रहा।
इस गोली का शिकार कोई भी हो सकता था। आखिर ये धमक और दहशत किसे दिखाने आए थे बदमाश? दरअसल पुरानी रंजिश का ये मामला है और शक में बदलापुर की ये स्क्रिप्ट लिखी गई। शक इस बात का कि इन आरोपियों का राज पुलिस वालों को पता चला, उसके पीछे फरियादी ही है, इसलिए बदमाशों ने हमला किया। आरोपियों का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी उनके खिलाफ करेंगे। मामला दर्ज हो गया, लेकिन सवाल है कि आखिर मुरैना में इतने बेखौफ क्यों हैं बदमाश? मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस गांव में रात में कोहराम मचा। पत्नी के सामने पति का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल में शामिल कातिल गांव से भागे नहीं बल्कि थाने जाकर हत्यारों ने सरेंडर कर दिया। आप भी देखिए सनसनीखेज खुलासा, डील कैंसिल, फिर हुआ कत्ल। एक सौदा जो बन गया मौत। हत्यारों का खौफनाक प्लान। डील कैंसिल, अब होगा हमला। बीवी के सामने पति का मर्डर। एक कत्ल, 3 कातिल, हत्यारों का सरेंडर। इस इलाके में गांव वाले सन्ने हैं, हैरत में हैं, लोगों की आंखों में दहशत है। दंतेवाड़ा से करीब 35 किलोमीटर दूर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पत्नी के सामने पति का बेरहमी से कत्ल किया गया। पत्नी ने पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन इन हमलावरों ने पत्नी को भी घायल कर दिया। भांसी थाना इलाके के खुचेपाल गांव में ये रोंगटे खड़े करने वाली वारदात हुई। 15-12 को थाने में सूचना है कि खुचेपाल निवासी हुंगा भास्कर की हत्या हो गई है। इस पर थाने में तत्काल अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। सौदे की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं, लेकिन वारदात कब हुई, कैसे हुई, पहले ये सुनिए। 14 दिसंबर की रात को हुंगा भास्कर अपने परिवार के साथ घर में था। घर के बाहर सोया हुआ था, तभी उसे मौत की नींद सुला दिया गया। उस पर हमला हुआ। धारदार हथियार से वार करके जान ले ली गई। दरअसल ये तीनों आरोपी एक डील कैंसिल करने पर बौखलाए थे। मृतक हुंगा भास्कर ने आरोपियों के साथ जमीन का सौदा किया था, लेकिन जमीन का सौदा करने के बाद उसका मन बदल गया। अब हुंगा भास्कर ये सौदा नहीं करना चाहता था, लेकिन इन आरोपियों को ये हरगिज मंजूर नहीं था। तैश में आकर लिखी गई कत्ल की ये खूनी कहानी। विवेचना से यह तथ्य सामने है कि गांव के निवासी बुधराम करती सुनील भास्कर एक और बुधराम करती से गांव के जमीन को लेकर विवाद था। उन तीनों ने एक राय होकर उस पर धारदार हथियार से प्रहार करके उस हत्या कर दी गई। इंतकाम बदले की इस वारदात में तीनों आरोपी खुद ही थाने पहुंच गए और थाने में जाकर सरेंडर किया। ये कहा कि हाँ, हम कातिल है। दंतेवाड़ा में दिनेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।